हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। आज हम जिस सेक्टर के बारे में बात करेंगे, इस सेक्टर को गवर्नमेंट जो है लगातार कोशिश कर रही है कि इसमें हम बूस्ट लाएं और धीरे धीरे इसमें ग्रोथ लाएं। आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, कुछ ऐसे कंट्री होते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे कि अदर कंट्रीज जो हैं वो भी प्रोडक्ट यूज कर पाएँ। लेकिन यहीं पे अगर बात करें इस सेक्टर की, तो यहाँ पे आप देखोगे चाइना नंबर 1 पे आती है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है चाइना इस सेक्टर में, और दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगी इंडिया। लेकिन दोनों के बीच आप देखोगे अंतर बहुत ज़्यादा है। अगर एग्जांपल से समझें तो मान लीजिए एक किसी स्टूडेंट के नंबर आते हैं 75 और दूसरे स्टूडेंट के नंबर आते हैं यहाँ पे 27। तो अंतर कितना है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसमें अंतर देखने को मिल रहा है। भले ही ये कंपनी दूसरे नंबर पे है, मान लीजिए ये स्टूडेंट कोई दूसरे नंबर पे है जिसके 27 मार्क्स आए हैं, और पहले नंबर पे जो स्टूडेंट है उसके 75 आए हैं, लेकिन अंतर कितना है? अंतर भी तो देखा जाता है, तो इसको हमें फिल करना है। यहाँ पे आप देखोगे चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आपको देखने को मिलेगा चाइना की तरफ से। और इंडिया की तरफ से आप देखोगे हाफ से भी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी भारत सरकार के द्वारा, कि इस सेक्टर में हम और अच्छा परफॉर्मेंस दें और अच्छे तरीके से ग्रो करें, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा हम इस सेक्टर में आगे जा सकते हैं। तो जिस कंपनी के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सूरत टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। और ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी पॉलिस्टर चिप्स बनाती है, फिलामेंट यार्न बनाती है और स्पन यार्न बनाती है। तो बहुत ही शानदार आपको ये कंपनी इस बिजनेस में देखने को मिलती है। सूरत में इसका आप देखोगे लोकेशन है, जो कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी सूरत में दो जगह पे, एक तो बरेली गांव में और एक जोलबा गांव में। फिर आप तीसरी देखोगे जिसकी सिलवासा में आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको खदौली गांव में देखने को मिलेगी। तो बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे कंपनी देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे पूरा बैलेंस शीट देखें, किस तरीके से फंडामेंटल हमें देखने को मिलते हैं कंपनी के, तो सेल्स अगर देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट हम देखें तो सेल्स और एक्सपेंसेस देखे जाते हैं। दोनों अगर बैलेंस देखने को मिलते हैं तब तो अच्छा होता है। देखिए सेल्स ज़्यादा नंबर में होनी चाहिए और एक्सपेंसेस कम नंबर में, तब आप देखोगे कंपनी जो है अच्छी ग्रोथ कर रही है। और दोनों अगर सेम इक्वल देखने को मिलते हैं तो फिर कंपनी थोड़ा अच्छा, आप देख सकते हो कि बैलेंस यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। और अगर यहाँ पे सेल्स कम होती हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा होती हैं, तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कंपनी में। लेकिन यहाँ पे आप क्या देखोगे, जगह जगह आप देखोगे यहाँ पे नंबर तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। यहाँ पे फिर से आपको प्रॉब्लम देखने को मिली। तो ओवरऑल आप देखोगे अदर इनकम से भी कंपनी जनरेट करती है। यहाँ पे 53 लाख, 1 करोड़ 48 लाख, 2 करोड़ 10 लाख। कंपनी के पास अदर सोर्सेस भी हैं इनकम जनरेट करने के लिए। सेल्स और एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा बैलेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखोगे नेट प्रॉफिट जो है लगातार कंपनी प्रॉफिट में आपको देखने को मिलेगी, अगर कुछ 2-3 क्वार्टरली रिजल्ट हटा दिए जाएं, जैसे कि जून 2021 में, सितंबर 2021 में और दिसंबर 2018 में। ये कंपनी आपको माइनस में देखने को मिली थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो ओवरऑल कंपनी आपको प्रॉफिट में देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे एनालिसिस करें किस तरीके से हमें जो स्टॉक है ये देखने को मिलता है, तो कंपनी जो है लगातार अपना डेप्ट रिड्यूस कर रही है। और आपको अब ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री देखने को मिलती है। अब डेप्ट फ्री का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल रही है, यानी कि टोटल अभी डेप्ट फ्री नहीं हुई है। जो कंपनी के पास रिजर्व है, इसके मुकाबले अगर बोरोइंग देखेंगे तो ये आपको कम देखने को मिलेगी। मान लीजिए आपके पास जेब में 100 रुपये हैं और आपको किसी के 15 रुपये देने हैं, फिर भी आप उसके रुपए नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दे नहीं सकते। आपके पास कैपेसिटी है, आप इसके रुपए दे दोगे और आपके पास बचेंगे 85 रुपये। तो इसे बोलते हैं ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, यानी कि जब चाहे तब ये ख़त्म कर सकते हैं। स्टॉक की अगर बात करें तो 3.69 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से। कंपनी जो है ओवरऑल आप देखोगे रिपीटेडली प्रॉफिट बनाई जा रही है, लेकिन अभी ये डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है, डिविडेंड नहीं दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। और ये बुरी बात नहीं है। देखिए कंपनी जो है अभी एक्सपेंशन के मोड में है। कंपनी चाहती है कि हमारा जो बिजनेस है हम उसमें एक्सपेंड करें, अच्छे से हम पूरे बिजनेस को फैलाएं, जिससे कि जो कंपनी है उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको अच्छा देखने को मिले। सूरत टेक्सटाइल लास्ट 5 साल की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी रेट से इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिली है। 19.39% CAGR की रेट से इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिली है प्रॉफिट में। लास्ट 5 ईयर की अगर बात करें तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो है ये माइनस में आपको देखने को मिली है, -0.17%। कंपनी को अगर आप देखोगे लो रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने को मिलती है, जो कि 9.14% देखने को मिल रही है लास्ट 3 ईयर से।
और अदर इनकम भी है कंपनी के पास, जो कि आप देखोगे इस लास्ट क्वार्टर की अगर बात करें तो 5 करोड़ 64 लाख यहाँ पे जनरेट किया है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे जो रिजर्व है कंपनी के पास 112 करोड़ के देखने को मिलते हैं, और बोरिंग यहाँ पे आपको 0 देखने को मिलती है, यानी कि टोटल ये डेप्ट फ्री देखने को मिल रही है। हालांकि अदर लाइबिलिटीज़ में आपको 4 करोड़ जरूर देखने को मिलते हैं, इसकी वजह से ये बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। यहाँ पे बोरिंग तो नहीं है, लेकिन अदर लाइबिलिटीज़ हैं 4 करोड़ की, उसकी वजह से ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री आपको देखने को मिलती है, कभी भी ये ख़त्म की जा सकती हैं। टोटल लाइबिलिटीज़ आप देखोगे 139 करोड़ की देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे प्रमोटर जो हैं 2 पॉइंट अगर प्लस कर दें तो यहाँ पे आप देखोगे 75% होल्डिंग है प्रमोटर्स की, और यहाँ पे आप देखोगे पब्लिक जो है 25% आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में केवल 2 लोग देखने को मिल रहे हैं, प्रमोटर और पब्लिक। ना ही यहाँ पे DI है, ना ही FI है, तो कोई भी, ना ही तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, ना ही फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, केवल यहाँ पे प्रमोटर और आपको पब्लिक देखने को मिल रही है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या आपको आने वाले टाइम में ये कंपनी ग्रोथ करती हुई देखने को मिलेगी? तो हाँ, देखिए कंपनी जो है आपको ग्रोथ करती हुई देखने को मिलेगी अगर ओवरऑल सेक्टर ग्रोथ करेगा, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में कुछ ही ऐसी कंपनी जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, अपना बिजनेस अच्छे से जमा चुकी हैं, और आने वाले टाइम में अगर सेक्टर ग्रोथ करेगा तो ये कंपनीज भी ग्रोथ करेंगी। एक नाम जो आपने सुना होगा, ट्राइडेंट, ये कंपनी आप देख रहे हो कहाँ से कहाँ भाग चुकी है, और ऐसा ही आपको अदर कंपनीज में भी देखने को मिल सकता है। अगर एक मैनेजमेंट सही हो जाता है, एक डिसीजन सही हो जाता है, तो कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ कर जाती है, और ये कंपनी में आपको यही चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो इस कंपनी पे आपको नज़र ज़रूर रखनी है। जिस दिन इसने भागना स्टार्ट किया उस दिन बहुत ज़्यादा इस मुश्किल हो जाएगी, आप पकड़ नहीं पाओगे इस कंपनी को। देखिए, जब भी कंपनी भागती है तब हम क्या सोचते हैं कि यार ये वापस आ जाए, फिर इस लेवल पे मैं खरीद लूँगा, फिर भाग जाए, तो ये नहीं होता है। आपको सही टाइम पे सही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसकी वजह से आप देखोगे आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देखने को मिलेगा, अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप ये सोचते हो कि कंपनी ये भाग चुकी है यार, अब ये इसी पॉइंट पे वापस आ जाए, फिर मैं यहाँ पे खरीद लूँगा, फिर आगे ये चली जाए, तो ये नहीं होता है। आपके तरीके से कंपनी नहीं चलेंगी। हालांकि आप एक काम कर सकते हो, सही टाइम पे सही कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करो, जिससे कि लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिट देखने को मिले। अब बात करें कि किस तरीके से पेनी स्टॉक मैंने आपको बताया, देखिए FCS सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको ₹1.80 पे बताया था, ये आपको ₹3.25 का होता हुआ देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट ₹4 पे ही अभी पहुंच चुका है। और भी बहुत सारे मैंने आपको स्टॉक बताए थे, जैसे कि एक मैंने आपको सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक बताया था, ये भी बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। और अगला मैंने जयप्रकाश पावर का बताया था, ये भी ₹5.5 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। फिर मैंने आपको सुजलॉन एनर्जी का बताया था, जो कि आपको उस टाइम पे ₹7 का देखने को मिल रहा था। और अगर बात करें आगे, विकास लाइफ के बारे में बताया था, हालांकि इसमें अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिला है। एक और जो स्टॉक मैंने आपको बताया था विसागर पॉलीटेक्स का, ये आपको ₹1 कुछ पैसे यानी कि ₹2 पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट आप ये ₹2 पे आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे मैंने स्टॉक आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से पेनी स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप इन सभी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर चुके होते तो आज आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता, हर एक स्टॉक में आपको 200 से 300% रिटर्न देखने को मिलता, और यही आपको करना होता है। देखिए, सही टाइम पे सही कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, और कंपनी जब भाग चुकी होती है फिर आप उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो अब आपको रिटर्न देखने को क्या ही मिलेगा, बल्कि ऐसा और होगा कि कंपनी फिर आपको डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिले। तो ये रही सारी डिटेल में वीडियो, किस तरीके से आपको सुदर टेक्सटाइल मिल देखने को मिलती है, किस तरीके से कंपनी यहाँ पे बैलेंस शीट देखने को मिल रही, फंडामेंटल कैसे हैं, सब कुछ हमने डिटेल में देखा। और आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में जो वीडियोस हैं सही समय पे मिल पाएँ।